मैंने एक स्टडी एक रिसर्च देखी थी कि एक ट्राइब है हड्जा ट्राइब, जो कि तंजानिया की ट्राइब है, और वो फॉरेस्ट में रहते हैं, और फॉरेस्ट इज़ लाइक इंटायर फॉरेस्ट उनका मेन्यू है। वो वहाँ पे जो देखेंगे वही खा लेंगे, वहाँ नट्स हैं, वहाँ फ्रूट्स हैं, वहाँ प्लांट्स हैं, हर्ब्स जी हैं, जी वो सब खाते हैं। एंड उन्हें वो हंट करके चीज़ एनिमल्स भी खाते हैं, बट उनको हंट करने में एक एक महीना या फिर 1.5 महीना लग जाता है। तब तक वो सिर्फ वेजिटेरियन या फिर प्लांट्स बेस्ड डाइट ही लेते हैं। जी तो जब ये बात देखी गई कि जो ट्राइबल हैं, जो एक्चुअली में अभी तक उनकी कल्चर रिजर्व है, अगर हम उन्हें कंपेयर करें एक नॉर्मल सिटीज़न से जो शहर में रहता है, उनके बैक्टीरिया में और उनके गट हेल्थ में बहुत फ़र्क है। हड्जा ट्राइब के और एक नॉर्मल सिटीज़न के बैक्टीरिया में बहुत इतना फ़र्क है कि एक उनके पास 1600 गुड बैक्टीरियाज का काउंट है, वेरएज एक नॉर्मल एवरेज सिटी में रहने वाले इंसान के पास 1200 गुड बैक्टीरिया का काउंट है। इसका मतलब 400 गुड बैक्टीरिया की स्पीशीज़ ऑलरेडी वॉश आउट हो चुकी है, जो हमारे पास नहीं है। तो डेफिनेटली उसका हमें लॉस होगा। वो शायद हमें वो उन चीज़ों से प्रोटेक्ट करती होगी, कुछ चीज़ों से जो अब हम नहीं कर पा रहे हैं। उस पर आपका क्या टेक है? नहीं, आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि स्पीशीज़ जो हैं, हर एक स्पीशीज़ कुछ ना कुछ काम कर रही है। तो अगर हमने 400 स्पीशीज़ को अपनी गट में से गायब कर दिया, एक्सटिंक्ट कर दिया, तो हमारा कुछ ना कुछ नुकसान होगा। अब कई चीज़ें तो ऐसी होती हैं, जैसे इम्यूनिटी है, तो हमारी इम्यूनिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। उसमें या तो हमारे को इन्फेक्शन जल्दी होंगे, या हमको कई चीज़ों के अगेंस्ट रिएक्शन ज़्यादा होगा। अब रिएक्शंस में आजकल कहने को हम डायग्नोज कर रहे हैं काफ़ी सारे केसेस जिनको सीलिएक डिजीज़ यानी कि व्हीट से एलर्जी है, व्हीट एलर्जी, या हम मिल्क से एलर्जी डायग्नोज कर रहे हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो ये दो चीज़ें हमारे को ऐसा लगता है कि पहले भी रहती होंगी और आजकल हम ज़्यादा देख रहे हैं, या ये ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि हम डायग्नोज कर रहे हैं बेशक से, लेकिन उसके अलावा अगर ये बैक्टीरिया अपना रोल प्ले कर रहे हैं तो वो हो सकता है हमारी कुछ मदद कर रहे हों, क्योंकि टोटल बैक्टीरिया जो हमारे इंटेस्टाइन में करीब करीब 3 ट्रिलियन से ज़्यादा होते हैं। उन 3 ट्रिलियन में बैक्टीरियल स्पीशीज़ आपने बताया कि 1600 उन ट्राइब्स में हैं और शहर वालों में 1200 हैं, तो वी हैव लॉस्ट आउट ऑन 400 स्पीशीज़, और हर एक स्पीशीज़ इज़ इम्पॉर्टेंट। अब गट के अंदर एक इकोलाई बैक्टीरिया है, वेरी कॉमन, और लैब्स में इकोलाई बैक्टीरिया को यूज़ करके उससे इंसुलिन तैयार की जा रहे हैं। अच्छा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो पता नहीं इंटेस्टाइन्स में कितना प्रोटेक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, इंटेस्टाइन की लाइनिंग को मजबूत कर रहे हैं, जिससे कि हमारी इन्फेक्शंस कम हो जाए, और हम उन्हीं बैक्टीरियाज को फिर एंटीबायोटिक्स देके वॉश आउट कर देते हैं। तो इसका मतलब एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए? एंटीबायोटिक्स तो तब लेनी चाहिए जब जान पे बना है। उससे पहले ये नहीं कि हम केमिस्ट के पास गए, उसने कहा कि एक गोली ये खा लो 10 ठीक हो जाएंगे, आपको खांसी हो रही है एक गोली ये खा लो उससे आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। काफ़ी सारे इन्फेक्शन जो होते हैं वायरल होते हैं और उसमें एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं होता, वो केवल हमें नुकसान करते हैं। और जैसे आपने कहा सम्मोहन है कि हम माइंड में सोचते हैं कि इससे हम बच जाएंगे, इससे हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो एक बहुत पुरानी बात हमने सुनी थी, अगर आप दवाई लेंगे तो आप एक ही हफ्ते में ठीक हो जाएंगे, नहीं लेंगे तो 7 दिन लग जाएंगे। तो वो वाली बात है कि हमें थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए और नेचुरल वे में अपने को ठीक करना चाहिए। ठीक है, मगर जैसे आपने बोला कि एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए, एक्सेप्टेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब जब डायरिया हो रहा है या फिर फीवर हो रहा है या कोल्ड हो रहा है या फिर जिन भी चीज़ों के लिए हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, तो अब में हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? हम उस कंडीशनिंग को तोड़ेंगे कैसे? सबसे पहले तो जो शरीर के ऊपर मुसीबत आई है उससे बचने के लिए हमें एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का सोचना चाहिए। अगर पानी की कमी हो रही है तो पानी की पूर्ति करें, ठीक है, तो उसमें बुखार में हेल्प मिलेगी, डायरिया में हेल्प मिलेगी। अगर हमें वॉमिटिंग हो रही है, हम पानी नहीं पी पा रहे हैं, तो ठीक है, एडमिट होकर इंट्रावीनस फ्लूइड्स लगा सकते हैं। तो मेन हमारा इशू है कि हमें अपना फ्लूइड रिस्टोर करना है। फ्लूइड रिस्टोर करते ही हमारा बॉडी काफ़ी अपने आप को रिपेयर करना शुरू कर देगा। अब बॉडी 70% पानी का बना हुआ है, ठीक है, अधिकतर लोग उस हिसाब से पानी भी नहीं पीते हैं, तो वैसे ही उनका पानी कम होता है। और जब ऐसी कोई दुविधा आ जाती है कि फीवर हो गया या गैस्ट्रोएंटराइटिस हो गई, उनका पानी इतना ज़्यादा कम हो जाता है कि फिर उनको तकलीफ़ बढ़ जाती है। तो ऐसे में सबसे पहले तो पानी का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि हम अपने को रिस्टोर कर सकें।
जब वो हमने रिस्टोर कर लिया तो हम देखेंगे हमारी आधी बीमारी तो वैसे ठीक हो रही है। बुखार का मैंने अक्सर देखा है कि तीसरे दिन ही बुखार उतरना शुरू हो जाता है अगर हम पानी पीते रहें या पट्टी रख लें, ठंडी पट्टी, और पट्टी कहीं भी रख सकते हैं, माथे पे रखें, हाथों में रखें, तलुए पे रखें, पेट पे रखें, कहीं भी रख सकते हैं। तो उससे ही हमारा बुखार उतरना शुरू हो जाता है और उसके साथ साथ हमारी बॉडी रेजिस्टेंस अपना काम शुरू करती है और बीमारी को ठीक कर देती है। उसकी विपरीत आप देखिए कि जब भी आप एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो अब हमारी इम्यूनिटी तो रेस्ट कर रही है, वो कुछ नहीं काम करेगी। इम्यूनिटी को रेस्ट मिल गया, वो तो कुछ ही नहीं करेगी। जो भी काम है एंटीबायोटिक्स ने कर दिया, तो हमारी इम्यूनिटी एक तरह से डेवलप ही नहीं होगी और वो अगली बार जब इन्फेक्शन होगा तो हमारे लिए कुछ हेल्प नहीं करेगी। तो हमें बेहतर ये सब करना चाहिए कि अपनी इम्यूनिटी को डेवलप होने दें। एंटीबायोटिक्स का विचार बाद में करेंगे जब जान पे बनाएगी। ऐसा नहीं कि एंटीबायोटिक्स बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है, करनी है, सोच सोच के करनी है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं करनी है, कर सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा हम कर रहे हैं वो बहुत नुकसान कर रहा है। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि पानी से ही हम हाफ ऑफ द बीमारी ठीक कर सकते हैं, पानी से ही चल जाएगा काम? 70% शरीर पानी का बना हुआ है, तो पानी को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद ग्लूकोज और सॉल्ट का नंबर आता है। तो जहाँ हमें लग रहा है कि सॉल्ट्स की कमी हो रही है, ग्लूकोज की कमी हो रही है, तो हमें उसको रिप्लेस करना है। अगर हम मुँह से ले सकते हैं तो शिकंजी बना के ले लिया या ORS का घोल बना के ले लिया, और अगर उल्टी की वजह से नहीं ले पा रहे हैं तो इंट्रावीनस ग्लूकोज, डेक्स्ट्रोसैलाइन, रिंगर्स लैक्टेट, ये सब हम फ्लूइड दे सकते हैं। तो पानी के साथ साथ हमने इसमें कुछ एनर्जी भी पहुंच जाएगी, सॉल्ट्स भी पहुंच जाएंगे। तो हमारा जो मेन एम था कि इनिशियल ट्रीटमेंट जो हम गोलियों से कर रहे थे, उसके बजाय हम पानी से, ग्लूकोज से और सॉल्ट से कर सकते हैं। ऐसे इंसाइटफुल क्लिप्स और शॉर्ट्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो।